नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का गेट 5 क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत है। और रोज की भांति मैं फिर हाजिर हूँ लेकर। आज की जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चनों को क्या करिए, डेली का डेली रिविजन करिए। आपको एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे लेखपाल में उत्तर प्रदेश से 5 क्वेश्चन आपको गेट 5 क्वेश्चन श्रृंखला से देखने को मिला। ठीक, इसी के साथ आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नार्दर्न इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से किया गया? नार्दर्न इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से किया गया? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से किया गया। प्रयागराज से पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। तो इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? इलाहाबाद से किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है लखनऊ में खंडपीठ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यानी उच्च न्यायालयों की संख्या 1 है, जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 ईस्वी में की गई थी। 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका खंडपीठ कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे कब से स्थापित किया गया है? तो 1921 से लखनऊ को राजधानी घोषित किया गया है। किस नदी के किनारे हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी? तो गोमती नदी के किनारे। एक जिला एक उत्पाद योजना में हमने आपको कितनी बार बताया कि ये चिकनकारी के लिए जाना जाता है। और एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 24 जनवरी 2018 से किया गया। और प्रत्येक 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यह भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है? लखीमपुर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ कब से किया गया उत्तर प्रदेश में? तो ये किया गया 14 सितंबर 2019 से। इसके तहत यदि किसान क्या है अपने खेत में कार्य करते समय यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या किया गया? और बीमा का प्रावधान किया गया। और इसका शुभारंभ कब से किया गया? तो 14 सितंबर 2019 से किया गया। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस, ठीक, ब्रेल लिपि प्रेस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है। ठीक, लखनऊ में की गई है। यानी जो दृष्टिबाधित है उन्हें क्या किया जाएगा? पुस्तक मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए दृष्टिबाधित ये ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है 2005 से। कब से प्रारंभ किया गया है? 2005 से प्रारंभ किया गया है। छठवां क्वेश्चन हो जाता है, कोटव धाम धार्मिक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। सातवां क्वेश्चन हो जाता है, प्रसिद्ध ठोकरी गायिका विद्या देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में। यानी वरुणा और अस्सी के मिलने से वाराणसी का नाम पड़ा। तो ये इनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी में ही है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। वाराणसी को मंदिरों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन हो जाता है, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो ये कौन सी जनजाति हो जाती है? माहीगीर जनजाति हो जाती है। माहीगीर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये बिजनौर के क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। हमने आपको कितनी बार बताया कि बिजनौर से गंगा नदी क्या करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 28 जिलों से प्रवाहित होकर क्या हो जाती है? बिहार में चली जाती है। बलिया से क्या होती है? बिहार में प्रवेश करती है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में गंगा की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? तो 1450 किलोमीटर हो जाती है। और ये उत्तर प्रदेश से किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति का एक त्यौहार हमने और बताया था आपको कि ये खिचड़ी नृत्य का आयोजन होली पर करती है। कौन? थारू जनजाति करती है। और ये बजहर नामक त्यौहार मनाती है कौन से? थारू जनजाति मनाती है।
हमने आपको थारू जनजाति के बारे में बताया कि ये कहाँ किस क्षेत्र में निवास करती है, तो कह सकते हैं गोरखपुर के क्षेत्र में ये निवास करती है। और इनका सुबह का भोजन कलेवा, दोपहर का भोजन बिजनी और शाम का भोजन जो हो जाता है उसे बेरी के नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति में बदला विवाह का प्रचलन है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह करने के बाद ये लोग बहुभोज का प्रथा यानी बहुभोज करते हैं, उसे लठभरवा भोज के नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति की भाषा जो हो जाती है वो हिंदी और नेपाली हो जाती है। थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। ठीक, अब यही थारू जनजाति है जो क्या करती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये थारू जनजाति मनाती है। 10वां क्वेश्चन हो जाता है, चेरी जनजाति का संबंध किस जिले से है, तो यानी चेरी जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो ये सोनभद्र और चंदौली जिले में क्या करती है, निवास करती है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना का शुभारंभ किया गया, तो असम में इसका शुभारंभ किया गया। असम वो सरकार है जो 2 से अधिक बच्चा होने पर सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना। तो ये स्वनिर्भर नारी योजना का भी शुभारंभ कहाँ किया गया, असम राज्य में किया गया। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल। शेख मोहम्मद सबा अल कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कुवैत की राजधानी की बात करेंगे तो कुवैत सिटी हो जाती है, कहाँ की, कुवैत की राजधानी। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं। नादक इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया, तो ये प्रयागराज से किया गया। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश के ये उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1866 ईस्वी में की गई। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया, 14 सितंबर 2019 को की गई। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है, इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब से किया गया, तो 2005 से किया गया। कोटव धाम धार्मिक स्थल किस जनपद में स्थित है, तो ये बाराबंकी में स्थित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका विद्या देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो माहीगीर जनजाति है जो बिजनौर के क्षेत्र में निवास करती है, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चेरो जनजाति का संबंध सोनभद्र और चंदौली जिले से स्थित है। और करंट का क्वेश्चन, किस राज्य में स्वयंनिर्भर नारी योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये असम में किया गया। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो ये नियुक्त किए गए शेख मोहम्मद सबा अल नियुक्त किए गए। कुवैत की राजधानी कहाँ जाती है, कुवैत सिटी हो जाती है। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किसके साथ किया है, यूक्रेन के साथ किया है। अब यूक्रेन और रूस के बीच घमासान भी यानी कई दिनों तक युद्ध भी चला और दोनों आपस में क्या किए, संधि कर यानी समझौता किए हैं और अनाज का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जाता है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए CEO किसे बनाया गया, तो ये किसे बनाया गया, अक्षय मुंद्रा जी को बनाया गया। 15 नंबर क्वेश्चन जाता है, हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी सपुराजमी में विस्फोट देखने को मिला, तो ये कौन सा देश हो जाता है, तो जापान, जिसकी राजधानी कहाँ जाती है, टोक्यो। वर्ष 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, भारत करेगा। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है बजराम बेगच। बजराम बेगच को क्या किया गया, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है, तो ये 5। पहले इनकी संख्या 50 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 55। ठीक। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता था, तो ये जीतने वाला कौन हो जाता है, अमेरिका हो जाता है। कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो ये कौन बनाए गए, नीरज चोपड़ा को बनाया गया। 54 नंबर का अनुच्छेद हो जाता है। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, 58 में कहा गया राष्ट्रपति की योग्यता, 62 किससे संबंधित हो जाता है, तो कहा गया राष्ट्रपति पर
अनुच्छेद 62 में कहा गया राष्ट्रपति पद की रिक्तता, 65 में कहा गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए थोड़ा सा ये अनुच्छेद मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया गया, शामिल किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र देकर पदोन्नत हो सकते हैं या उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हमने कल की क्लास में आपको बताया था महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 61 में कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित हो जाता है। योग्यता में क्या है, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चौथा पागल व दिवालिया न हो, इसके सांसद 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि की संख्या कितनी हो, 15,000 रुपया हो। अगर कुल वोटों का 1/6वां हिस्सा नहीं पाता है तो इनकी जमानत राशि कहाँ चली जाती है, जब्त कर ली जाती है और ये कहाँ चली जाती है, संचित निधि में चली जाती है। 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्तता। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का क्या करा लिया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनके स्थान पर जिसे नियुक्त किया जाएगा उसे नाम दिया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। जिसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा वो जितने दिन राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा उतने दिन वो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का क्या होगा, हकदार होगा। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया, यूक्रेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो अक्षय मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया आइडिया और वोडाफोन के सीईओ के रूप में। किस देश में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी वो कौन सी ज्वालामुखी है, तो सपुराजमी। ये सपुराजमी ज्वालामुखी स्थित कहाँ है, तो जापान। इसी ज्वालामुखी में क्या किया, देखा गया विस्फोट की प्रक्रिया देखी गई। वर्ष 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यदि कौन सा देश है, भारत करेगा। कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो बजराम बेगच को क्या किया गया, अल्बानिया का नया राष्ट्रपति चुना गया, यानी बनाया गया। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है, तो इनकी संख्या क्या होगी, 5। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता, ये जीतने वाला कौन हो जाता है, अमेरिका हो जाता है। कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो ये बनाया गया नीरज चोपड़ा को। अनुच्छेद 54 में हमने बताया आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में कार्यकाल, 58 में योग्यता, 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता और 65 में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बेहद पसंद आएगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। जय हिंद।